तो ये बात हुई मैगी को लेकर हुए बड़े खुलासे की। अब बात करते हैं गिरफ्त में आए बड़े गुनहगार के बारे में। बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस के हत्थे वो चढ़ चुका है, लेकिन गिरफ्तारी में हुई देरी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी, पुलिस के हत्थे चढ़ा योगेश राज, लेकिन गिरफ्तारी में हुई देरी पर उठे सवाल। बुलंदशहर में कथित गोहत्या की घटना के बाद भड़की हिंसा का आरोपी और बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज गिरफ्तार हो गया है। हिंसा की घटना के 1 महीने बाद वो पुलिस के शिकंजे में आया। आपको याद दिला दें कि भीड़ द्वारा हिंसा की इस घटना में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। हिंसा को भड़काने का आरोप योगेश राज पर ही लगा था। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि जो एक निर्दोष पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करके इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी हार हुई है। ये जो योगेश राज जिनकी गिरफ्तारी कल रात को हुई है, वो एक नामजद अभियुक्त है और इनके लिए हमारी टीम शुरू से ही लगी थी और उसमें कामयाबी कल रात देर रात्रि मिली है। इनसे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो इस हिंसक वारदात में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन की यही नीति है। हालांकि पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी पर सवाल भी उठ रहे हैं। खुद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ही सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, बजरंग दल से जुड़ने का संरक्षण था। बजरंग दल के लोगों ने सरकार बनाने में सहयोग किया है, तो उनकी भी बात तो माननी पड़ेगी। जब सारे विपक्ष इकट्ठा होकर हल्ला बोलने लगे, तब सरकार जब किरकिरी होने लगी, तो सरकार मजबूरन भाई अब गिरफ्तार किया है। खैर, बुलंदशहर हिंसा पर सियासत लगातार होती रही है, लेकिन सियासत के इतर अगर योगेश राज की गिरफ्तारी की बात करें तो ये पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। खुर्जा टी पॉइंट से उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी तक इस पूरे मामले में 33 आरोपियों को बुलंदशहर पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि दर्जनों अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। और इस पूरे मामले पर जो बजरंग दल के प्रदेश संयोजक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बुलंदशहर पुलिस ने निर्दोष योगेश राज को फंसाया है और हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बुलंदशहर पुलिस अपने सवालों में जो उलझती नजर आ रही है वो कैसे सुलझ पाएगी। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरद, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। एक व्यक्ति हिंदुस्तान से पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है, लेकिन वहां दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके परिजनों को उसका शव तक नसीब नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहा परिवार पिछले 3 महीने से स्थानीय नेताओं और सरकार से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल इस परिवार का एक बेटा पैसा कमाने के इरादे से सऊदी गया था, लेकिन वहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। लेकिन उसकी मौत के 3 महीने बाद भी परिवार को उनके बेटे का शव तक नहीं मिल सका। अपने लाल को आखिरी बार देखने के लिए परिवार तरस रहा है। विदेश मंत्रालय तक में गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के सिवा परिवार को कुछ नहीं मिला। मेरे भाई जो है दिनेश कुमार सऊदी के दम्माम शहर में रहते थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है 23/9/2018 को, और अभी तक उनका शव जो है भारत नहीं आ पाया है। उसके सिलसिले में हमने बहुत प्रयास किया, अभी तक किसी प्रकार की सहायता हमारी नहीं हुई है। और हमने जो है विदेश मंत्रालय भी 2-3 बार गए और वहाँ से भी हमको कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है। वरुण गांधी से मिल के आए, स्मृति ईरानी से मिल के आए, मतलब अभी तक हमको कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने मदद के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का दरवाजा खटखटाया, विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखे, लेकिन 3 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कोई पहल नहीं की। बेबस परिवार आज भी बेबसी के आंसू बहाकर अपने लाल के शव का इंतजार कर रहा है और इस आशा में है कि एक न एक दिन उनके बेटे का शव उनके घर जरूर जाएगा। मैंने बहुत लोगों से हमने प्रयास किया और अभी तक हमारा कोई हल नहीं निकला है। पूरा मामला बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के सथिन गांव का है। मृतक का नाम दिनेश कुमार है, जो सऊदी अरब के दम्मान शहर में गाड़ी चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मौत के बाद जब सऊदी प्रशासन ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी तो परिवार में कोहराम मच गया।
लेकिन अब इसे परिवार का दुर्भाग्य कहें या विदेश मंत्रालय की लापरवाही कि अब तक उन्हें अपने बेटे का शव तक नसीब नहीं हो सका है। अमेठी से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की